जय हिंद बच्चों। तो हमारा जो क्लास चल रहा है एनसीईआरटी का क्लास 10th का साइंस, और साइंस का पहला चैप्टर हमने 2 क्लास लिया है। उस 2 क्लास का आज रिवीजन इस शॉर्ट के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि पहला चैप्टर हमारा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हमने पहला पॉइंट देखा था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखे थे कि कोई अलग अलग पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ बनाते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद का पॉइंट हमारा आया था रासायनिक समीकरण। जब भी कोई अभिक्रियाएं होती है उसे उसके बारे में बताना, ठीक ना, उसके बारे में हम जो बताते हैं, ठीक, उसे वाक्य के बारे में वाक्य के रूप में बता देते हैं। जब वाक्य के रूप में हम बताते हैं तो बहुत विस्तार हो जाता है, यही पढ़े थे। तब विस्तार हो जाता है, उसे और शॉर्ट करने के लिए हमने क्या क्या शब्दों के रूप में दर्शाया। जैसे कि बिना बुझे हुए चूने को जल में डालने पर क्या होती है, हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, साथ में हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसे वाक्य के रूप में दर्शाते हैं। वाक्य के रूप में नहीं दर्शा करके हम चाहते हैं इसको समीकरण के रूप में, शब्द के रूप में दर्शाते हैं। तो हम कहते हैं कि बिना बुझे हुए चूने, बिना बुझा हुआ चूना जो है CaO प्लस जल, फिर तीर का निशान लगाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, बुझा हुआ चूना जो हमें प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद उसमें प्लस करके ऊष्मा जो हमें उत्पन्न होती है वो लिख देते हैं। तो ये शब्द के रूप में हो गया। फिर इसी को हम क्या करते हैं, सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। सूत्र में देखते हैं तो सूत्र में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, CaO, बिना बुझा हुआ चूना था उसको हम लिखते हैं CaO प्लस H2O। उसके बाद तीर का निशान लगाते हैं। उसके बाद हमें उससे प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, हमें CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। साथ में हमें जो ऊष्मा निकलते हैं उस ऊष्मा को भी हम ऊष्मा के रूप में लिख देते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है कि एक लाइन में जो है रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में हमने दर्शा दिया। उसके बाद हमारे पॉइंट था इस अभिक्रिया जो हमें बनता है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक, संतुलित करना है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम पढ़े थे। संतुलित करने में था कि जो है अभिक्रियाएं जो है असंतुलित होती है, कुछ अभिक्रियाएं संतुलित होती है। जो संतुलित नहीं होती है हमें संतुलन करना रहता है। तो संतुलन करना ये कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हमने देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में, ठीक, भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उत्पन्न होने के बाद भी उसका द्रव्यमान भी उतना ही रहता है। द्रव्यमान का ना तो विनाश हो सकता है ना ही निर्माण हो सकता है। यही जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, तो किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। तो संतुलित करने में हम देखते हैं एक असंतुलित अभिक्रिया रहता है, उसी असंतुलित अभिक्रिया को असंतुलित जो समीकरण होता है वो जो असंतुलित समीकरण को ही कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने देखा था, संतुलित करने के लिए सीखे। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने देखा था, पहला अभिक्रिया देखा था संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम पहले देखे थे। और संयोजन अभिक्रिया होता है जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल का निर्माण कर दिया, ठीक। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसी तरह से इसके बाद हम पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया जब जल है, जब हम देखें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलने से एक जल बना दी तो ये संयोग हो गया। और जब इस संयोजन अभिक्रिया होने के बाद जब जल एक यौगिक है उसको क्या करते हैं, विद्युत, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से हमें होता है क्या है, अपघटित हो जाता है। किसमें, तो हाइड्रोजन अलग निकल जाता है, ऑक्सीजन टूट के अलग हो जाता है। तो इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, संयोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जब ऊष्मा उत्पत्ति होती है तो उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ये भी हमने देखा था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद हमने देखा था ऊष्माशोषी, ठीक। जैसे कि अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड में जब सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो वो टूट करके सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है, ठीक ना। तो ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो होती है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण सूर्य के प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, या फिर विद्युत धारा जो प्रवाहित करते हैं उसके रूप में होता है, ठीक। तो उसमें ऊष्मा का जब अवशोषण होता है तो उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़े थे। उसके बाद आज का जो क्लास हमारा होगा, ठीक ना, अपचयन उपचयन, ठीक ना, इसके बारे में देखेंगे। 2 पॉइंट ये है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और चैप्टर खत्म होने के बाद इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है। आज का रिवीजन इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। चलिए अब क्लास में देखते हैं, लाइव क्लास आने वाला है, ठीक है। जय हिंद।